बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जो विशाल और नीले समुद्र के किनारे बसा हुआ था। इस राज्य के राजा थे वीरसेन, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते थे। उनकी पत्नी थी महारानी रूपमती, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। राजा और रानी अपने महल में सुख और शांति से रहते थे। उन्हें समुद्र से बहुत लगाव था। हर शाम वे महल की बालकनी में खड़े होकर सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देखते थे। लहरों की मधुर ध्वनि उन्हें शांति और सुकून देती थी। एक दिन समुद्र में एक भयानक तूफान आया। ऊंची ऊंची लहरें किनारों से टकराने लगीं और पूरा राज्य डर के मारे कांप उठा। मछुआरे अपनी नावों को किनारे पर लाने में असमर्थ थे और कई घर पानी में डूब गए। राजा वीरसेन और रानी रूपमती बहुत चिंतित हुए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को लोगों की मदद करने का आदेश दिया। रानी भी अपनी दासियों के साथ मिलकर पीड़ितों के लिए भोजन और वस्त्र जुटाने लगी। लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि किसी को भी यह नहीं पता था कि यह कब थमेगा। रानी रूपमती, जो शांत स्वभाव की थी, समुद्र के किनारे अकेली गईं। उन्होंने लहरों को देखा और अपने मन में समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वह उनके राज्य और उनकी प्रजा की रक्षा करे। उन्होंने अपने आंसुओं से समुद्र के पानी को सींचा और विनती की कि तूफान शांत हो जाए। अचानक एक अद्भुत घटना घटी। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा, लहरें धीमी पड़ गईं और आसमान साफ होने लगा। राजा और प्रजा यह देखकर हैरान रह गए। सभी ने रानी रूपमती की प्रार्थना और उनके शांत स्वभाव की शक्ति को महसूस किया। उस दिन के बाद से राजा वीरसेन और रानी रूपमती का समुद्र के साथ और भी गहरा संबंध बन गया। वे हमेशा समुद्र का सम्मान करते थे और उसकी शांति और सुंदरता की रक्षा करते थे। प्रजा भी समुद्र को अपना मित्र मानने लगी और कभी भी उसे प्रदूषित करने या उसका अनादर करने का नहीं सोचती थी। तूफान शांत होने के बाद राजा वीरसेन ने अपने राज्य को फिर से बसाने का काम शुरू किया। रानी रूपमती ने भी हर संभव सहायता की। उन्होंने लोगों को नए घर बनाने में मदद की, भोजन और वस्त्र वितरित किए और उनके दुखों को साझा किया। राजा और रानी के इस सेवाभाव से प्रजा का उनके प्रति प्रेम और सम्मान और भी बढ़ गया। कुछ समय बाद राज्य में खुशहाली लौट आई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। मछुआरे फिर से समुद्र में अपनी नावें लेकर जाने लगे और बच्चे किनारों पर खेलते हुए दिखाई देने लगे। राजा और रानी ने राहत की सांस ली। एक दिन एक बूढ़ा और ज्ञानी मछुआरा राजा और रानी के पास आया। उसने कहा, महाराज और महारानी, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन हमें यह भी पता चला है कि महारानी की प्रार्थना के कारण ही समुद्र शांत हुआ था। क्या यह सच है? राजा वीरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच है। रानी रूपमती का हृदय बहुत शुद्ध है और उनकी प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। बूढ़े मछुआरे ने कहा, महारानी, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। क्या आप कभी कभी समुद्र के किनारे आकर हमारे लिए प्रार्थना कर सकती हैं? हमें लगता है कि आपकी प्रार्थना से समुद्र हमेशा शांत और दयालु रहेगा। रानी रूपमती ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह अक्सर समुद्र के किनारे जाती थीं और मछुआरों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती थीं। जब भी कोई मुश्किल आती या समुद्र में कोई अप्रिय घटना होने की आशंका होती, लोग रानी के पास आते और उनसे प्रार्थना करने का अनुरोध करते। रानी की प्रार्थनाओं का अद्भुत प्रभाव होता था। समुद्र हमेशा शांत रहता और मछुआरों को हमेशा भरपूर मछली मिलती। राज्य में कभी कोई बड़ा समुद्री संकट नहीं आया। लोगों का मानना था कि रानी रूपमती समुद्र देवी की प्रिय है और उनकी कृपा हमेशा उनके राज्य पर बनी रहती है। धीरे धीरे रानी रूपमती की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य राज्यों के राजा और रानियां भी उनकी बुद्धिमानी और उनकी प्रार्थना की शक्ति के बारे में सुनने लगे। कुछ राजा तो उनसे सलाह लेने भी आते थे कि वे अपने राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचाएं। रानी रूपमती हमेशा विनम्र रहती थीं और कहती थीं कि यह उनकी नहीं
बल्कि उनके शुद्ध हृदय और प्रजा के प्रति उनके प्रेम की शक्ति है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही प्रार्थना की। राजा वीरसेन और रानी रूपमती ने मिलकर अपने राज्य को एक आदर्श स्थान बना दिया। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी और उन्हें अपने राजा और रानी पर गर्व था। समुद्र भी उनके राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, जो उन्हें जीवन और शांति दोनों प्रदान करता था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की कहानी सुनाने के लिए मेरे YouTube चैनल AI कहानी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।